નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 6 વિષય હિન્દી પાઠ 4 સ્વાધ્યાયની સંપૂર્ણ સમજૂતી જોઈશું। આગળના વિડીયોમાં આપણે આ જ પાઠની સમજૂતી જોઈ હતી, જે પત્રલેખનનો હતો, બરાબર। હવે અભ્યાસ જોઈશું આપણે। તો અભ્યાસમાં पहला है प्रश्न 1, अगर आप किसी को चिट्ठी लिख रहे हो तो पता किस क्रम में लिखेंगे। नीचे दी गई जगह में लिखिए कि अगर आप किसी को चिट्ठी लिख रहे हो तो किस क्रम में पता लिखेंगे। तो उस तरह हमें यहाँ लिखना है। तो पहले हम लिखेंगे घर का नंबर, बराबर। फिर हम लिखेंगे गली या मोहल्ले का नाम, जो भी हो आपको, बराबर, वो लिखना है। फिर गांव या शहर का नाम लिखेंगे। आखिर में खंड का नाम यानी कि जिला का नाम, और फिर राज्य का नाम लिखेंगे। फिर पिन कोड नंबर। आगे आपने इस क्रम में ही क्यों लिखा, चर्चा कीजिए। तो आपने इसी तरह पता क्यों लिखा, इसकी चर्चा करनी है। आगे प्रश्न 2 है, प्रारूप के आधार पर मित्रों को जन्मदिन बधाई के संदर्भ में पत्र लिखिए। यहाँ दिया गया है जैसे, उसी तरह हमें अपने मित्र को जन्मदिन बधाई देते हुए एक पत्र लिखना है। तो हम लिखेंगे, पहले तो हम यहाँ भेजने वाले का पता लिखेंगे। तो हम कोई भी पता आपको जो जिस मित्र को बधाई देनी है उस मित्र का पता लिखना है। मैं यहाँ अपने हिसाब से लिख रही हूँ। 35 इंद्रधनुष, अंकुर सोसाइटी, मणिनगर, अहमदाबाद, 380009, 30 अक्टूबर 2013। प्रिय सुधांशु, नमस्ते। फिर दिनांक लिखेंगे, दिनांक, फिर संबोधन करेंगे, प्रिय सुधांशु, नमस्ते। आगे, आज अचानक कैलेंडर पर ध्यान गया तो याद आया कि 28 दिसंबर को तुम्हारी 12वीं सालगिरह है। इस पत्र द्वारा मैं तुम्हें बधाई भेज रहा हूँ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वह तुम्हें दीर्घायु, सुंदर स्वास्थ्य और सुयश प्रदान करे। यहाँ सब कुशल है। आशा है आप सब भी कुशल होंगे। परिवार में बड़ों को प्रणाम। छोटी माधवी को बहुत बहुत प्यार, तुम्हारा मित्र रत्नाकर। आगे प्रश्न 3 है, अपने मित्रों को चिट्ठी भेजना चाहते हो तो ठीक से अपनी जगह पर पहुँचे ऐसा पता लिखिए। यहाँ जो पोस्ट कार्ड दिया गया है उस पर अपने मित्रों को चिट्ठी भेजना है, तो यहाँ ठीक से अपनी जगह आपको पता लिखना है। आगे है प्रश्न 4 है, चित्र देखिए और जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछिए। आपको ध्यान से यहाँ चित्र देखना है और फिर नई नई जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछना है। तो हम कुछ इस तरह प्रश्न पूछ सकते हैं, जैसे कि प्रश्न 1, लड़का कहाँ से सड़क पार कर रहा है। तो इसका हमें उत्तर मिलेगा, बराबर। दूसरा है, लड़के को सड़क के बदले कहाँ चलना चाहिए। तीसरा, लड़के और लड़की को कहाँ से सड़क पार करनी चाहिए। चौथा, सड़क पर वाहन क्यों रुके हुए हैं। पांचवा, आदमी और औरत कहाँ घूम रहे हैं। छठा, आगे, साइकिल वाला लड़का अपना दाहिना हाथ क्यों दिखा रहा है। तब आगे प्रश्न 5 है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यहाँ जो गद्य दिया गया है, पैराग्राफ, उसको ध्यान से पढ़ना है। और फिर नीचे अब इस गद्यांश के आधार पर अपने साथियों से प्रश्न के लिए पूछने के लिए प्रश्न बनाइए। तो पहले गद्यांश है उसको हम पढ़ते हैं। दुनिया साहसी लोगों के लिए है। कायर हमेशा सोचते रहते हैं और बैठे बैठे सपना देखा करते हैं, पर साहसी विजयी हो जाते हैं। साहस के बिना योग्यता व्यर्थ है। आलसी आदमी तो मन के लड्डू ही खाते हैं।
मगर जो कर्मवीर है वे सफलता प्राप्त कर लेते हैं। कायर भय के सामने कांपने लगता है। साहसी का लहू भय को देखकर जोश से भर जाता है। साहस के बिना बड़ा डिल डोल किस काम का। दुनिया का इतिहास साहसी पुरुषों और स्त्रियों की कहानियों से भरा पड़ा है। अब इस गद्यांश के आधार पर अपने साथियों से पूछने के लिए हमें प्रश्न बनाने हैं। तो मैंने 5 प्रश्न बनाए हैं जो मैं यहाँ बताती हूँ। पहला प्रश्न है, यह दुनिया किनके लिए है। दूसरा बनाएंगे, कायर और साहसी में क्या फर्क है। तीसरा, किसके बिना योग्यता व्यर्थ है। चौथा, किसके बिना बड़ा डील डॉल व्यर्थ है। पांचवा, दुनिया का इतिहास किनकी कहानियों से भरा पड़ा है। तो इस तरह हम प्रश्न बना सकते हैं। आप कुछ और की तरह भी प्रश्न बना सकते हैं। आगे है स्वाध्याय। स्वाध्याय में प्रश्न 1 है, प्रश्न के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1 है, पत्र कब और कहाँ से लिखा गया है। तो उत्तर है, पत्र 4 अगस्त 2011 को 195 उमियानगर सोसाइटी, मुंद्रा, जिला कच्छ से लिखा गया है। प्रश्न 2, पत्र क्यों लिखा गया है। तो पत्र पूजन ने मित्र मनोज को, पत्र किसने किसको, पत्र किसने किसको लिखा है। तो पत्र पूजन ने मित्र मनोज को लिखा है। आगे प्रश्न 3 है, पत्र किस विषय के बारे में लिखा गया है। तो पत्र पुस्तकों के महत्व के बारे में लिखा गया है। आगे प्रश्न 2 है, अपने घर कोई पुराना या नया पत्र ढूंढिए और उसे देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपको कुछ पुराना या नया पत्र है वो ढूंढना है और ढूंढकर आपको नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। जैसे कि प्रश्न है, पत्र किसने लिखा है। तो पत्र के ऊपर जो नाम है वो लिखना है। प्रश्न 2 है, पत्र क्यों लिखा गया है, जो कारण होगा वही लिखना है। प्रश्न 3 है, पत्र कौन से दिनांक को लिखा गया है। तो अंदर जो दिनांक दी गई है वो आपको लिखनी है। अब आगे है प्रश्न 3, पत्र भेजने के लिए आमतौर पर पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र या लिफाफा इस्तेमाल किया जाता है। डाकघर जाकर इनका मूल्य पता कीजिए। यह भी पता कीजिए कि इनमें क्या अंतर होता है। बराबर। तो पहला है पोस्ट कार्ड। तो पोस्ट कार्ड खुला होता है, इसमें लिखने के लिए अधिक जगह नहीं होती, इसका मूल्य 50 पैसे है। दूसरा है अंतर्देशीय पत्र। तो इसे लिखने के बाद तीन ओर से मोड़कर बंद किया जा सकता है। इसका उपयोग केवल अपने देश में ही हो सकता है। इसका मूल्य 2.5 रुपये है। तीसरा है लिफाफा। अलग कागज पर पत्र लिखकर और उसे मोड़कर लिफाफे में रखा जाता है। इसमें पत्र सुरक्षित रहता है। लिफाफे पत्र के अलावा प्रायः बहनें अपने दूर रहने वाले भाइयों को राखी भेजती हैं। इसका मूल्य 5 रुपये है। आगे प्रश्न 4 है, अपने आसपास की किसी भी घटना का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। आपको अपने आसपास यहाँ दिया गया है, जैसे कि नदी में बाढ़ आना। यहाँ उदाहरण दिया गया है कि जैसे कि नदी में बाढ़ आना, तो इसका वर्णन करते हुए हमें पत्र लिखना है। तो मैं यहाँ नदी में बाढ़ आना, तो यहाँ मैं पत्र लिखती हूँ 29 किशोर कुंज, गोमतीपुर, अहमदाबाद, 380021, 19 दिसंबर 2013। प्रिय मित्र कमलेश, सप्रेम नमस्ते। तुम्हारा पत्र मिला। तुम्हारी बहन की बीमारी की बात जानकर बहुत दुख हुआ। उसे खाने पीने में सावधानी रखनी चाहिए। मुझे विश्वास है कि वह जल्द ही अच्छी हो जाएगी। कल रात हमारे मोहल्ले में शॉर्ट सर्किट के कारण एक मकान में आग लग गई। तो शुरू में किसी को कुछ पता न चला, घर के लोग सोए हुए थे। अचानक धुआं उठने लगा और बदबू आने लगी तो लोग जाग गए। कुछ ही देर में काफ़ी लोग वहाँ जमा हो गए। मैं भी वहाँ पहुँच गया। यह तो अच्छा हुआ कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी जल्दी आ गई
और कुछ ही देर में आग बुझ गई। मामूली नुकसान के सिवा कोई बड़ी हानि नहीं हुई। सचमुच ऐसी घटनाएं बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण होती हैं। बाकी सब कुशल है। तुम्हारे माता पिता को मेरा प्रणाम। तुम्हारा मित्र राजेश। तो इस तरह हम पत्र लिख सकते हैं। आपको और किसी घटना का वर्णन करते हुए पत्र लिखना हो तो भी आप यहाँ लिख सकते हो। आगे भाषा सज्जता है। यहाँ आप चित्र देखो तो चित्र के आधार पर यह एक उद्यान है। बच्चे झूला झूल रहे हैं। झूल रहे के नीचे अंडरलाइन है, ध्यान से देखना। माली पौधों को पानी दे रहा है। आगे है कुछ व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे हैं। आगे बच्ची दौड़ रही है। तो इन वाक्यों में कहीं कुछ कार्य हो रहा है। जो पद किसी कार्य के करने या होने का बोध करवाए वह क्रिया कहलाता है। क्या आपने हर एक काव्य वाक्य देखा? तो कुछ कार्य हो रहा है, बराबर। जो पद किसी कार्य करने या होने का बोध करवाए उसको हम क्रिया कहते हैं। तो लिखना, पढ़ना, चलना, दौड़ना, खाना, पीना, खेलना, देखना आदि सब क्रियाएं हैं। आप जो क्रियाएं करते हैं उनकी सूची बनाइए। क्या आप जो भी क्रिया करते हैं उनकी सूची बनानी है? तो जैसे खेलना, सोना, खाना, पढ़ना, दौड़ना, लिखना, कूदना, देना, सुनना, देखना, घूमना आदि हम क्रियाएं करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ हमारे स्वाध्याय, अभ्यास और भाषा सज्जता समाप्त होते हैं। आगे का पाठ हम नए वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।